हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो थोड़ा सा मैराथन क्लास होगा। सिंपल पास्ट टेंस टू सिंपल फ्यूचर टेंस। पूरा प्रेजेंट टेंस ख़त्म कर दिए हैं। मीन्स प्रेजेंट टेंस विथ नाउन और एडजेक्टिव, फिर विथ वर्ब। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और फ्रॉम बिगिनिंग शुरू से आप पढ़िए, काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी सीखने को मिलेगा आपको। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस टू सिंपल फ्यूचर टेंस। थोड़ा पैसेंस रखना है आपको, ठीक है, और अच्छे से समझना है और नोट करते जाना, आपको लिखते जाना है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सिंपल पास्ट टेंस। तो सबसे पहले देखिए, हम जो बताते आ रहे हैं कि किसी भी टेंस को जो हम पढ़ाए हैं वो सबसे पहले हम क्या लिखाते हैं? आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। देखिए, किसी भी चीज़ का एक पहचान होता है, उसको पहचान जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे से बात करता है तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो ठीक उसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस को जानना है तो इसकी एक पहचान को जानना पड़ेगा कि ये है क्या पहचान इसका। हम कैसे जानेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का होगा? तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मीन्स द सेंटेंस इन विच the sentence in which the verb ends in ta tha, ती थी, ते थे और या, ई, ए, etc। देखिए, इसका मूल पहचान क्या है? सेंटेंस का जो वर्ब है वो एंड करेगा हिंदी में ता था, ती थी, ते थे और या, ई, ए, etc। इट इज said to be in simple past tense। simple past tense। तो इसका ये पहचान हो गया। अब देखिए, पहला फॉर्म है सेंटेंस का, वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी आप लोग को हम कितना बार बता चुके हैं, अगर आप मेरा वीडियो शुरू से देखे हो तो। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर, ST फॉर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। देखिए, हम किसी भी सेंटेंस को जब बनाते हैं तो स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर ही हमें हेल्प करता है कि आप उस सेंटेंस को कैसे बनाओगे। जैसे देखिए, एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल है गया, गया, गया। 3 बार गया गया लिखाया है। ये सेंटेंस से समझिए कि ये स्ट्रक्चर आपको बताएगा कि ये क्या है और इसको बनाना कैसे। तो सबसे पहले देखिए, जो गया है वह देखिए जाने का जो काम किया है वो गया। गया यहाँ पे नेम है, लेकिन ये नेम क्या है? सब्जेक्ट है। गया, गया, गया। और ये जो गया है वो आपका है ऑब्जेक्ट, और ये जो गया है वो आपका है वर्ब। तो जब आप तीनों को पहचान लिए तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप बनाइए। जैसे देखिए, गया, ये नेम हो गया,
V2 है ना, जाने का V2 क्या होगा, वेंट। उसके बाद एक प्लेस है, जो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ये जो प्लेस है, देखिए प्लेस जो होता है ना, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, अदर वर्ड होता है, ठीक है। इसलिए इसको आप अदर वर्ड लिखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आपका ये हो गया, गया, वेंट टू, गया है ना, प्लेस है, गया वेंट टू, गया मीन्स गया गया गया। वेल चलिए वन मोर एग्जाम्पल देखिए, राम अपना होमवर्क कर लिया, वेल राम अपना होमवर्क कर लिया। तो सबसे पहले आपको लिखना है स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, है ना, तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आएगा, राम। उसके बाद है वर्ब टू, तो यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो करना का क्या होता है, डू, तो डू का V2 हो जाएगा डिड। वेल डू का V2 होगा डिड। राम डिड हिज होमवर्क, मीन्स अपना काम। वेल या फिर यहाँ पे ऐसे भी हम लिख सकते हैं, राम completed his homework। वेल तो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, राम completed his homework, अदरवाइज राम did his homework। वेल चलिए नेक्स्ट फॉर्म समझते हैं, और अगला फॉर्म आएगा आपका सेंटेंस का, वो होगा नेगेटिव सेंटेंस। वेल नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा कि अफर्मेटिव से अलग होगा थोड़ा, इसमें स्ट्रक्चर आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस डिड आएगा नेगेटिव से, ठीक है। डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। वेल जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है राम नहीं खेला, वेल देखिए यहाँ पे ला में आ छुपा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का पहचान है। देखिए राम क्या है, सब्जेक्ट, डिड जो है सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। वेल और एक ही है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड। राम डिड नॉट के बाद यहाँ पे V1 का यूज है, ठीक है, जबकि अफर्मेटिव में V2 का यूज था, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। राम डिड नॉट प्ले मीन्स राम नहीं खेला। वेल चलिए वन मोर एग्जाम्पल देखिए, सीता अपना खाना नहीं बनाई, सीता अपना खाना नहीं बनाई। देन यू हैव टू राइट एट फर्स्ट, सीता डिड नॉट कुक हर फूड। वेल मीन्स सीता अपना खाना नहीं बनाई, सीता डिड नॉट कुक हर फूड, ठीक है। चलिए आप
नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलें। अगला सेंटेंस आएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम कोशिश करेंगे कि लगभग टेंस फिनिश कर दे, तो थोड़ा पैसेंस बनाए रखें। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है दोस्त, है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या आएगा आपका, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल, ये हुआ आपका स्ट्रक्चर। देन एग्जाम्पल देखिए, क्या आप राम को पैसा दे दिए? पैसा दे दिए, है ना। ऐसा हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्या आप राम को पैसा दे दिए? मीन्स एट फर्स्ट यू हैव टू राइट डिड। डिड यू गिव, डिड यू गिव राम मनी। देखिए, जहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट आएगा वो समवन मीन्स जो पर्सन होगा उसको पहले लिखना है। डिड यू गिव राम मनी, डिड यू गिव राम मनी। नेक्स्ट देखिए, क्या उसके भाई आपसे मिले? आपसे मिले मीन्स एट फर्स्ट यू हैव टू राइट डिड। डिड उसके भाई मीन्स हिज ब्रदर, हिज ब्रदर मीट यू, है ना। मीन्स क्या उसके भाई आपसे मिले? डिड हिज ब्रदर मीट यू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, और अगला जो सेंटेंस होगा, अगला फॉर्म आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वेल, स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको लिखना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल, आप स्ट्रक्चर को ज़रूर नोट करें। एग्जाम्पल देखिए, क्या वे लोग यहाँ से, क्या वे लोग नहीं खेले? क्या वे लोग नहीं खेले, है ना। क्या वे लोग नहीं खेले मीन्स डिड दे नॉट प्ले। डिड दे नॉट प्ले, क्या वे लोग नहीं खेले। वन मोर एग्जाम्पल, क्या सीता अपना काम नहीं की? अपना काम नहीं की, क्या सीता अपना काम नहीं की मीन्स
डिड सीता नॉट डू हर वर्क? डिड सीता नॉट डू हर वर्क? वेल, तो ये था आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और नेक्स्ट हम लोग चलेंगे WH वर्ड पे, है ना। WH वर्ड सेंटेंस। स्ट्रक्चर सबसे पहले ध्यान दीजिए आप। WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, वे लोग यहाँ क्यों आए? वे लोग यहाँ क्यों आए? क्यों आए? वेल, हम क्वेश्चन कर रहे हैं वे लोग यहाँ पे क्यों आए, है ना। एट फर्स्ट यू हैव टू राइट WH वर्ड। WH वर्ड क्या है? क्यों मीन्स वाई। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर आपका सब्जेक्ट दे, उसके बाद है वर्ब फर्स्ट फॉर्म कम, और यहाँ का क्या होगा? हेयर, है ना, हेयर। वाई डिड दे कम हेयर? वाई डिड दे कम हेयर मीन्स वे लोग यहाँ क्यों आए? वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स सी। आप लोग यह काम कैसे किए? आप लोग यह काम कैसे किए? आप लोग यह काम कैसे किए? एट फर्स्ट यू हैव टू राइट WH वर्ड कैसे मीन्स हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, आप लोग का यू, है ना, और करना का डू, यह काम मीन्स दिस वर्क। हाउ डिड यू डू दिस वर्क मीन्स आप लोग यह काम कैसे किए? हाउ डिड यू डू दिस वर्क? वेल, तो ये था आपका WH वर्ड सेंटेंस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस। वेल, एट फर्स्ट राइट स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, वे लोग यहाँ क्यों नहीं आए? वे लोग यहाँ क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? WH वर्ड वाई, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब है डिड, देन सब्जेक्ट दे, फिर आपका आएगा नेगेटिव का नोट, उसके बाद आना का हो जाएगा V1 कम, और यहाँ का हेयर। वेल, मीन्स वाई डिड दे नॉट कम हेयर? वे लोग यहाँ क्यों नहीं आए? वाई डिड दे नॉट कम हेयर? वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स सी। आप लोग
कैसे नहीं पढ़े, आप लोग कैसे नहीं पढ़े, है ना। मीन्स एट फर्स्ट WH वर्ड, हाउ डिड यू नॉट रीड, हाउ डिड यू नॉट रीड मीन्स आप लोग कैसे नहीं पढ़े। वेल, तो यहाँ पे आपका फिनिश होता है सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, मेरा कोशिश है कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस तक पहुंच जाएं आज, और आप लोग धैर्य बनाए रखिए, आराम से पढ़िए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेल, अगर आपको ज़्यादा ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना चाहिए, तो आप वीडियो को आप थोड़ा थोड़ा करके ही देखिए, उसको आराम से लिखते जाइए। वेल, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, द सेंटेंस in which the verb ends in रहा था, रही थी, रहे थे, etc. It is said to be in past continuous tense, past continuous tense। वेल, तो इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हो गया द सेंटेंस इन विच द वर्ब एंड्स इन रहा था, रही थी, रहे थे, इट इज सेड टू बी इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेल, तो रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। वेल, अब आते हैं फर्स्ट फॉर्म पे सेंटेंस का। तो पहला फॉर्म क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। वेल, देखिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। वेल, एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल है राम घर जा रहा था, राम घर जा रहा था। वेल, राम घर जा रहा था, एट फर्स्ट सब्जेक्ट राम, उसके बाद देखिए वाज और वर का यूज हम जो पास्ट टेंस विथ एडजेक्टिव और नाउन के साथ बताए हैं, आप उसको एक बार देख लीजिए। लेकिन थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि देखिए वाज का यूज आपका जो आएगा वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लस आपका आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। ठीक है, जैसे किसके साथ आएगा, आई, ही, सी, इट, एनी नेम। आई, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ आपको वाज का यूज करना है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ वर का यूज करना है। वेल,
तो हम लोग एग्ज़ाम्पल पे ध्यान दें। एग्ज़ाम्पल है आपका राम घर जा रहा था, मीन्स राम के साथ क्या यूज होगा, वाज। उसके बाद गोइंग, होम या हाउस। वेल, तो टू का यूज अभी नहीं करना है। टू का यूज आपको ऐसे टाइम में करना है जहाँ पे पॉजिटिव केस हो, बिफोर क्या, बिफोर होम या हाउस। चलिए वन मोर एग्जाम्पल लेट्स सी। आप लोग घर पर किताब पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट मीन्स यू। अब यू के साथ क्या यूज करना है, वर। फिर आपका V4 है रीड का, रीडिंग। क्या पढ़ रहे थे, बुक। हाँ, कहाँ पढ़ रहे थे, तो घर पर, है ना। यहाँ पे पर छूट गया है, इसको ऐड कर लीजिएगा। आप लोग घर पर किताब पढ़ रहे थे, मीन्स यू वर रीडिंग बुक एट होम। वेल, ये आपका अफर्मेटिव कंप्लीट हुआ। आप इसी तरह का सेंटेंस खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्म है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, वेल, स्ट्रक्चर है आपका, देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ही आपको सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल है आपका, राम अपना किताब घर पर नहीं पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है, बट इजीली आप ट्रांसलेट कर लेंगे इसको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको लिखना है स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद क्या है आपका, वाज या वर, तो वाज आएगा। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट आएगा, है ना। उसके बाद पढ़ने का काम हो रहा है ना, तो क्या आएगा, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना किताब, तो क्या होगा, हिज बुक। अब घर पर, तो इसके लिए क्या होगा, एट होम। वेल, मीन्स राम अपना किताब घर पर नहीं पढ़ रहा था। राम वॉज नॉट रीडिंग हिज बुक एट होम। वेल, वन मोर एग्जाम्पल लेट्स सी। वह घर पर किताब नहीं लिख रही थी, वह घर पर किताब नहीं लिख रही थी। वेल, तो देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है सी। अकॉर्डिंग टू सी क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज। उसके बाद आपका है नॉट। अब यहाँ पे लिखना, ठीक है, क्या आएगा, राइटिंग। सी वाज नॉट राइटिंग बुक, किताब नहीं लिख रही थी, कहाँ, घर पर, मीन्स एट होम। वेल, मीन्स वह घर पर किताब नहीं लिख रही थी। सी वॉज नॉट राइटिंग बुक एट होम। चलिए
नेक्स्ट फॉर्म है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब वाज ऑब्लिक व प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल, देखिए एग्जाम्पल, क्या राम अपना कपड़ा धो रहा था? क्या राम अपना कपड़ा धो रहा था? ठीक है, तो क्या राम अपना कपड़ा धो रहा था, तो क्या होगा, वाज राम वॉशिंग। कपड़ा धोना का क्या हो जाएगा, वॉश, और वॉश का V4 वॉशिंग। अपना कपड़ा का हो जाएगा हिज क्लोथ। वेल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या राम की माँ सीता के लिए खाना बना रही थी। वेल, तो क्या होगा, सबसे पहले राम की माँ सब्जेक्ट है, तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगी। राम की माँ, इट मीन्स वाज का यूज होगा। वाज राम्स मदर, है ना, राम्स मदर कुकिंग फूड फॉर, किसके लिए, सीता। वेल, इट मीन्स क्या, राम की माँ सीता के लिए खाना बना रही थी। वॉज राम्स मदर कुकिंग फूड फॉर सीता। वेल, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे WH वर्ड सेंटेंस। वेल, WH वर्ड सेंटेंस, स्ट्रक्चर देखिए, WH वर्ड प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस WH वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल, एग्जाम्पल देखिए, कुछ लोग यहाँ से क्यों जा रहे थे?
Well, at first you have to write WH word क्यों, then helping verb were because कुछ लोग more than one है, some people, उसके बाद आपको लिखना है B4, है ना। तो जाना का क्या हो जाएगा, गोइंग। अब यहाँ से, तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर। कुछ लोग यहाँ से क्यों जा रहे थे, वाई वाज सम पीपल गोइंग फ्रॉम हेयर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह यहाँ से कब जा रही थी। नहीं, ये सेंटेंस, वह मैदान में, वह मैदान में, वह मैदान में क्यों दौड़ रही थी, क्यों दौड़ रही थी। Well, then at first you have to write WH word क्यों, why, अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज होगा, was, why was she, दौड़ना का हो जाएगा रनिंग, मैदान में, इन द फील्ड। वेल, देखिए, तो ये आपका था WH वर्ड सेंटेंस। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं ना। WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस। वेल, एट फर्स्ट सी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है आपका WH वर्ड प्लस was ऑब्लिक वर, was ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल, देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है वह घर पर, वह घर पर क्यों नहीं पढ़ रही थी। वेल, सबसे पहले आपको लिखना है WH वर्ड वाई, उसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वाज आएगा, उसके बाद सी, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब है आपका पढ़ना, तो V4 हो जाएगा रीडिंग। घर पर मीन्स एट होम। वेल, वह घर पर क्यों नहीं पढ़ रही थी, वाई वॉज शी नॉट रीडिंग एट होम। वेल,
One more example, let's see. Mohan अपना बाइक कैसे नहीं बेच रहा था, कैसे नहीं बेच रहा था। वेल देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है WH वर्ड, कैसे का हाउ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखना है आपको हेल्पिंग वर्ब वाज मोहन। उसके बाद नॉट, फिर बेचना का क्या होता है सेल, तो V4 हो जाएगा सेलिंग। अपना बाइक हिज बाइक। वेल तो ये हुआ आपका WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। वेल अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए इसमें देखिए आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स द सेंटेंस in which the verb ends in चुका था, चुकी थी, चुके थे, और या था, ई थी, ए थे, etc. It is said to be in past perfect continuous tense. Past perfect tense, not past perfect continuous, past perfect tense. Well देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है, द सेंटेंस इन विच द वर्ब एंड्स इन चुका था, चुकी थी, चुके थे, और या था, ई थी, ए थे, इट इज सेड टू बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस। मीन्स जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहेगा आपका चुका था, चुकी थी, चुके थे, और या था, ई थी, ए थे, मीन्स ये समझा जाता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। वेल मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। नंबर 1 पहला फॉर्म है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। वेल एग्जाम्पल देखिए,
एग्जाम्पल है वह यह काम पहले ही कर चुकी थी। वह यह काम पहले ही कर चुकी थी। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक जो है वो पहले ही को इंग्लिश में बोलते हैं ऑलरेडी, ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज किया जाता है। सी हैड ऑलरेडी डन दिस वर्क। सी हैड ऑलरेडी डन दिस वर्क। वेल, टाइम एंड टेंस से बताएंगे तो इसका यूज बताएंगे ऑलरेडी का। वेल, देखिए वन मोर एग्जाम्पल, राम वे सब केला तोड़ चुका था। वेल, देखिए यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर तोड़ना का हो जाएगा V3 ब्रोकन, है ना। वे सब केला, तो क्या हो जाएगा दोज बनानाज। वेल, दोज बनानाज। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। वेल, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। नेगेटिव में सिर्फ नॉट ऐड करना है आपको। एग्जाम्पल देखिए, वे लोग अपना घर नहीं गए थे। वे लोग अपना घर नहीं गए थे। वेल, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट वे लोग मीन्स दे, उसके बाद क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट, जाना का भीतरी गोन, अपना घर है ना, तो क्या हो जाएगा दियर होम्स हो जाएगा, क्योंकि सब अपना अपना घर जाएगा। देखिए वन मोर एग्जाम्पल, मोहन यह प्रश्न हल कर चुका था।
ये नेगेटिव है, तो मोहन यह प्रश्न हल नहीं किया था, है ना। इसको ऐसे लिखना है, मोहन यह प्रश्न हल नहीं किया था, नहीं किया था। देन एट फर्स्ट यू हैव टू राइट, सब्जेक्ट लिखना है आपको, मोहन हैड नॉट सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। वेल मीन्स मोहन यह प्रश्न हल नहीं किया था, मोहन हैड नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वेल चलिए अब नेक्स्ट फॉर्म बढ़ते हैं। अगला फॉर्म है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल जैसे एग्जांपल है, क्या वे लोग स्टेशन पहुंच चुके थे, पहुंच चुके थे। वेल सबसे पहले आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब हैड, वे लोग का हो जाएगा दे, पहुंचना का हो जाएगा आपका रीच्ड स्टेशन, रीच्ड स्टेशन। वेल मीन्स क्या वे लोग स्टेशन पहुंच चुके थे, हैड दे रीच्ड स्टेशन। वन मोर एग्जांपल लेट्स सी, क्या सीता अपना होमवर्क कर चुकी थी। वेल मीन्स हैड सीता, हैड सीता डन हर होमवर्क, हैड सीता डन हर होमवर्क। चलिए नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। अगला है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वेल स्ट्रक्चर होगा आपका हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल एग्जाम्पल है, जैसे देखिए, क्या वह घर से नहीं आया था।
क्या वह घर से नहीं आया था? एट फर्स्ट यू हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब हैड ही नॉट कम फ्रॉम हाउस, had he not come from house, well मीन्स क्या वह घर से नहीं आया था। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। क्या वे लोग यह काम नहीं किए थे? क्या वे लोग यह काम नहीं किए थे? एट फर्स्ट राइट हेल्पिंग वर्ब हैड दे नॉट डन दिस वर्क, वेल मीन्स क्या वे लोग यह काम नहीं किए थे? हैड दे नॉट डन दिस वर्क। चलिए नेक्स्ट फॉर्म की ओर बढ़ते हैं और अगला फॉर्म है आपका WH वर्ड सेंटेंस। WH वर्ड सेंटेंस, वेल स्ट्रक्चर है आपका WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल जैसे एग्जाम्पल है आपका वे लोग यहाँ क्यों आए थे? वेल वे लोग यहाँ क्यों आए थे? देन एट फर्स्ट WH वर्ड वाई, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब हैड दे कम here, मीन्स वाई हैड दे कम हेयर मीन्स वे लोग यहाँ क्यों आए थे। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखिए। वह क्या बना चुकी थी? वह क्या बना चुकी थी? ठीक है, ये बनाना खाना के लिए हुआ, तो व्हाट हैड सी कुक्ड, खाना बनाने की बात रहेगा तो कुक्ड मीन्स व्हाट हैड सी कुक्ड। वेल चलिए नेक्स्ट फॉर्म की ओर बढ़ते हैं और अगला फॉर्म है आपका WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस, वेल स्ट्रक्चर है आपका WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल जैसे देखिए क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है आपका
वे लोग वहाँ क्यों नहीं पहुँचे थे। वे लोग वहाँ क्यों नहीं पहुँचे थे। देन सबसे पहले आपको लिखना WH वर्ड वाई, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट आपका दे, उसके बाद नॉट, फिर पहुंचना का हो गया रिच्ड, और वहाँ का हो गया दे। वेल मीन्स वे लोग वहाँ क्यों नहीं पहुँचे थे। वाई हैड दे नॉट रिच्ड देयर, वाई हैड दे नॉट रिच्ड देयर। वेल लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। सीता अपना खाना कैसे नहीं बनाई थी। सीता अपना खाना कैसे नहीं बनाई थी मीन्स सबसे पहले WH वर्ड हाउ हैड सीता नॉट कुक्ड हर फूड। वेल मीन्स सीता अपना खाना कैसे नहीं बनाई थी। हाउ हैड सीता नॉट कुक्ड हर फूड, हाउ हैड सीता नॉट कुक्ड हर फूड। वेल तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस फिनिश होता है। इसमें कुछ चीज़ें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो हम आपको बता देते हैं कि जब डबल सेंटेंस होता है मीन्स अलग अलग टेंस का, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको वो देखिए। जैसे विथ बिफोर, बिफोर जो आपका कंजंक्शन है वो दो क्लाउज को किस तरह से ऐड करता है वो देखिए, ठीक है। स्ट्रक्चर से समझिए। स्ट्रक्चर है, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं PPT मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस SPT का मतलब हो गया सिंपल पास्ट टेंस। वेल PPT प्लस बिफोर प्लस SPT मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस SPT सिंपल पास्ट टेंस। वेल स्ट्रक्चर तो हम आपको अभी ये पास्ट परफेक्ट टेंस का बता ही दिए और सिंपल पास्ट टेंस का भी पढ़ चुके हैं। देखिए एग्जाम्पल कैसे रहता है। जैसे पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। वेल देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना है, PPT पास्ट परफेक्ट टेंस और आपका सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस है, पुलिस का आना एक हुआ और दूसरा चोर का भागना, ठीक है। बीच में पहले जो है वो ऐड किया है, दोनों को सेंटेंस को जोड़ा है। तो जिसका एक्शन पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जिसका एक्शन बाद में होगा उसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। मतलब जिसका काम पहले होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसका बाद में होगा सिंपल पास्ट टेंस में। वेल जैसे देखिए यहाँ पे पुलिस का आना और चोर का भागना, किसका कार्य पहले हुआ। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, तो चोर भाग चुका था पहले, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले
इस सेंटेंस को हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। मीन्स द thief had fled away। भाग जाना को इंग्लिश में बोलते हैं fled away before the police came। वेल देखिए, ये जो सेंटेंस हम बनाएं, कलर चेंज करके समझाते हैं। देखिए, द thief had fled away मीन्स ये एक्शन पहले हुआ, उसके बाद ये बिफोर कनेक्ट करने का काम करता है और ये एक्शन बाद में हुआ। ठीक है, तो ये जो हम पहले वाला सेंटेंस बनाए हैं ये आपका पीपीटी में मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस में बना है, और ये जो सेंटेंस बाद वाला है इसको बनाए हैं एसपीटी मीन्स सिंपल पास्ट टेंस में। वेल जैसे देखिए, वन मोर एग्जांपल लेट्स सी। हाँ, जैसे है राम के आने के पहले सीता पहुंच चुकी थी। देखिए, यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक है राम का आना, दूसरा है सीता का पहुँचना, है ना। तो पहले कार्य किसका हुआ है? राम के आने के पहले सीता पहुँच चुकी थी मीन्स सीता पहले पहुँची है। ठीक है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। सीता हैड reached before राम came। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस जो है सीता हैड रिच्ड पीपीटी हो गया, और ये आपका है राम केम, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का हो गया एसपीटी। वेल एक और तरीके से होता है और वो है आपका विथ आफ्टर। ठीक है, उसका जस्ट जो है वो अपोजिट लिखा जाता है सेंटेंस। इसमें आपका आएगा एसपीटी पहले। एसपीटी मीन्स सिंपल पास्ट टेंस प्लस आफ्टर प्लस आपका आएगा पीपीसीटी मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। वेल देखिए, जिसका कार्य पहले होगा उसको हम पीपीटी में ही बनाएंगे, और जिसका बाद होगा उसको एसपीटी में बनाएंगे। जैसे उसमें बना रहे थे ठीक उसी तरह से बनाएंगे, सिर्फ सेंटेंस को जो है चेंज हो गया है, जो पहले लिखाना चाहिए वो बाद हुआ, जो बाद वाला था पहले हुआ। जैसे देखिए, सेंटेंस है पुलिस के आने के बाद पुलिस के आने के बाद चोर भागा। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस ये समझिए, ग आया तो ये मत सोचिए कि ये आपका फ्यूचर में चला गया। ठीक है, ऐसा नहीं है, एक्शन को समझना है। देखिए, पुलिस का आना दूसरा चोर का भागना, ये आप समझिए पुलिस के आने के बाद चोर भागा है मीन्स पहले पुलिस पहुंची उसके बाद चोर भागा। ठीक है,
तो जिसका कार्य बाद में हुआ है उसको एसपीटी में हम पहले बनाएंगे। जैसे द thief fled away after the police had come। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस के आने के बाद चोर भागा। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। जैसे राम के आने के बाद सीता खाना बनाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे राम का आना, दूसरा सीता का खाना बनाना, तो सबसे बाद में जो कार्य हुआ उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, तो राम के आने के बाद सीता खाना बनाई, तो सीता खाना बनाई, बाद वाला कार्य पहले लिखेंगे एसपीटी में। तो सीता कुक्ड फूड आफ्टर राम had come। Well, I hope you understand it। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आता हो। देखिए, इस तरह का सेंटेंस जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तभी आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और आप स्ट्रक्चर को लिख लीजिए और सेंटेंस जो एग्जाम्पल दिए उसको लिखिए, उसके बाद आप बनाइए, देखिए डेफिनेटली आपको जो है हेल्प मिलेगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर। और अगला जो टेंस होगा वो होगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े हैं और ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, दोनों में बहुत कम डिफरेंसेस है। क्या है, सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं की जगह पे रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, वहाँ पे एम इज़ आर का यूज किए हैं हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे आपका क्या आएगा, सॉरी वहाँ पे यूज किए हैज़ बिन और हैव बिन का, यहाँ पे आएगा हैड बिन, सिर्फ हैड बिन का यूज। जैसे देखिए, आपका पहला जो फॉर्म है वो है, इससे पहले आपको हम बता देते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, क्योंकि हर टेंस का बता चुके हैं तो ये भी बता ही देते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे द सेंटेंस in which the verb ends in रहा था, रही थी, रहे थे और ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, etc and time is mentioned। time
is mentioned, it is said to be in past perfect continuous टेंस। शॉर्टकट लिख दिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वेल, सिंस और फोर का यूज हम ऑलरेडी बता चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्म है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। वेल, देखिए इसमें हैड बीन का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ करना है, तो इसमें टेंशन है नहीं एक तो कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे। वेल, देखिए जैसे है एग्ज़ाम्पल, वह दो दिनों से, वह दो दिनों से, वह दो दिनों से पढ़ रही थी, पढ़ रही थी। वेल, वह दो दिनों से पढ़ रही थी। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट सी हैड बीन रीडिंग, सी हैड बीन रीडिंग। अब देखिए फोर और सिंस का यूज हम बता चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, सी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 days। वेल, सी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 days। वन मोर एग्जाम्पल देखिए, राम कुछ दिनों से, कुछ दिनों से राम कुछ दिनों से यहाँ खेल रहा था, खेल रहा था। खेल रहा था। वेल, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट राम हैड बीन प्लेइंग हेयर फॉर सम डेज, सम डेज। ठीक है, राम हैड बीन प्लेइंग हेयर फॉर सम डेज, कुछ दिनों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका सेंटेंस का फॉर्म है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। वेल, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए स्ट्रक्चर सिर्फ नॉट ऐड करना है, वो भी हैड के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर वर्ड प्लस 4 ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। थोड़ा सा लॉन्ग है बट सेंटेंस भी लॉन्ग होगा और स्ट्रक्चर के अनुसार ही बनाएंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी, पढ़ रही थी है ना, नहीं पढ़ रही थी। वेल देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद आपका है हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, उसके बाद है बीन, उसके बाद है आपका V4। वेल तो वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी। शी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। वेल वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी। चलिए लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। राम सुबह से नहीं खेल रहा था, वेल तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट राम हैड नॉट बीन प्लेइंग सुबह से सिंस मॉर्निंग। वेल मीन्स राम सुबह से नहीं खेल रहा था, राम हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं और अगला है आपका इंट्रोगेटिव। सेंटेंस। वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है लेकिन आप लोग थोड़ा पैसेंस रख के पढ़ें और ज़्यादा अगर बोरिंग लगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, लेकिन पढ़ते समय आप ज़रूर लिखते जाइए उसको। वेल तभी आपको फ़ायदा होगा और एक जुनून दिखाना पड़ेगा दोस्त। इतना आसान कोई भी चीज़ नहीं होता, खासकर पढ़ाई जो होता है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, लेकिन इसको पाने के लिए अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है। वेल जैसे देखिए सबसे पहले आएगा आपका हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस 4 ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे क्या वे लोग यहाँ 2 सालों से रह रहे हैं, 2 सालों से रह रहे थे, है ना, रह रहे थे। क्या वे लोग यहाँ 2 सालों से रह रहे थे, मीन्स हैड दे
had they been living had they been living for 2 years, had they been living for 2 years, लेकिन यहाँ पे यहाँ है ना, तो इसको हम लिविंग हेयर फॉर 2 years, वेल मीन्स हैड दे बिन लिविंग हेयर फॉर 2 years, क्या वे लोग यहाँ 2 सालों से रह रहे थे? हैड दे बिन लिविंग हेयर फॉर 2 years, वेल चलिए नेक्स्ट फॉर्म की ओर बढ़ते हैं और अगला फॉर्म है आपका हाँ, अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वेल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वेल जैसे स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, वेल जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है क्या राम कुछ महीनों से यहाँ नहीं रह रहा है? क्या राम कुछ महीनों से यहाँ नहीं रह रहा है? रह रहा था, वेल रह रहा था। क्या राम कुछ महीनों से यहाँ नहीं रह रहा था? मीन्स हैड राम not been living here for some months, well had Ram not been living here for some month, क्या राम कुछ महीनों से यहाँ नहीं रह रहा था? वेल चलिए नेक्स्ट फॉर्म की ओर बढ़ते हैं और अगला फॉर्म है आपका WH वर्ड सेंटेंस, वेल WH वर्ड सेंटेंस जैसे देखिए स्ट्रक्चर है आपका, सबसे पहले WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस
सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल देखिए एग्जाम्पल होगा आपका राम क्यों खेल रहा था। राम क्यों खेल रहा था। राम क्यों खेल रहा था मीन्स वाई, सॉरी इसमें टाइम भी मेंशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राम सुबह से, है ना, सुबह से क्यों खेल रहा था। वेल राम सुबह से क्यों खेल रहा था। राम सुबह से क्यों खेल रहा था। सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना है, वाई हैड राम बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से क्यों खेल रहा था, वाई हैड राम बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वेल चलिए नेक्स्ट जो है आपका वो है WH वर्ड, नेगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस। वेल जैसे है आपका स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल देखिए स्ट्रक्चर इतना लंबा है तो सेंटेंस भी थोड़ा लंबा ही होगा, है ना। जैसे देखिए अगर हम डायरेक्ट इंग्लिश में ही लिख देते हैं कि वाई पहले, लेकिन हिंदी लिखेंगे तभी समझ में आएगा। भाई चलिए जैसे एग्जाम्पल है वे लोग घर क्यों नहीं आ रहे थे। वे लोग घर क्यों नहीं आ रहे थे मीन्स वाई, सॉरी यहाँ पे फिर टाइम मेंशन करना है आपको। वे लोग कुछ दिनों से, है ना, कुछ दिनों से घर क्यों नहीं आ रहे थे, क्यों नहीं आ रहे थे। वेल देखिए सबसे पहले आपको लिखना है WH वर्ड, वाई हैड दे
not been coming? Why had they not been coming house for some days? Well, मीन्स वे लोग कुछ दिनों से घर क्यों नहीं आ रहे थे। तो ये आपका हो गया था WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस। अब है आपका लास्ट। देखिए यूज तो है फ्यूचर टेंस का बहुत सारा, लेकिन ज़्यादातर जो यूज है फ्यूचर टेंस में वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। वेल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ये सारा बहुत कम यूजफुल है, या फ्यूचर कंटिन्यूस। वेल, तो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस जो कि ज़्यादा यूजफुल है। सिंपल फ्यूचर टेंस। वेल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फिनिश हो गया। अब देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। The sentence in which the verb ends in ga, ge, gi, etc. It is said to be in simple फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, देखिए इसका पहचान सिंपल है। सेंटेंस के वर्ब के अंत में जो रहेगा वो गा, गे, गी रहेगा। वेल, हिंदी सेंटेंस में इसका पहला फॉर्म देखिए, पहला फॉर्म आएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। वेल, जैसे सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे देखिए हम आपको दोनों का यूज बता दे रहे हैं, शैल और विल का। बट अभी ज़्यादातर यूज जो होता है वो विल का ही होता है, ठीक है। लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना ज़रूरी है कि अगर कहीं फिल इन द ब्लैंक्स हो और पूछे शैल और विल का यूज, तो वहाँ पे आपको ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा। जैसे देखिए शैल का यूज जो होता है वो आई और वी के साथ यूज करते हैं ओनली, ठीक है, आई और वी के साथ। बाकी बात जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ विल का यूज करेंगे। वेल, तो देखिए एग्जाम्पल है आपका, जैसे एग्जाम्पल है हम लोग कल घर जाएंगे। वेल, देखिए सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट है वी, ठीक है। तो अगर हम ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो वी शैल, ठीक है, और जनरल यूज कहें तो विल। तो यहाँ पे आप ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शैल होगा, और स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहें या जनरल रूल से कहें तो विल, ठीक है। तो वी शैल ब्रैकेट में इसलिए हम विल दे दिए। गो होम टुमारो,
we shall go home tomorrow. Well, नेक्स्ट फॉर्म देखिए, अगला है आपका नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल है, वह यहाँ कभी, वह यहाँ नहीं आएगा, वह यहाँ नहीं आएगा। वेल, मीन्स he will not come here, he will not come here। वेल, नेक्स्ट फॉर्म होगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर सबसे पहले विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे देखिए, क्या राम किताब पढ़ेगा, क्या राम किताब पढ़ेगा। विल राम रीड बुक। मीन्स क्या राम किताब पढ़ेगा, विल राम रीड बुक। वेल, नेक्स्ट फॉर्म देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपका विल प्लस सब्जेक्ट, सॉरी शैल का भी यूज कर देते हैं, है ना। विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल जैसे, क्या सीता खाना नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी। वेल, तो सबसे पहले विल सीता नॉट कुक फूड, विल सीता नॉट कुक फूड। वेल, नेक्स्ट देखिए आपका होगा WH वर्ड सेंटेंस। WH वर्ड सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा पहले WH वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड
प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल, जैसे देखिए, राम घर कैसे जाएगा, राम घर कैसे जाएगा मीन्स पहले WH वर्ड, हाउ विल राम गो होम, हाउ विल राम गो होम। नेक्स्ट देखिए आपका WH वर्ड नेगेटिव, WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस। वेल, जैसे स्ट्रक्चर है आपका, पहले WH वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल, जैसे देखिए एग्जाम्पल, वह यहाँ कैसे नहीं आएगा, वह यहाँ कैसे नहीं आएगा, वह यहाँ कैसे नहीं आएगा। वेल, देखिए, जैसे सबसे पहले आपको लिखना है WH वर्ड हाउ, उसके बाद है आपका हेल्पिंग वर्ब विल प्लस उसके बाद क्या है ही, उसके बाद नॉट, फिर है वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड है हियर। विल मीन्स वह यहाँ कैसे नहीं आएगा, हाउ विल ही नॉट कम हेयर, हाउ विल ही नॉट कम हेयर। वेल, तो आपका सिंपल फ्यूचर तक फिनिश हो गया। ठीक है, अगर आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, अगर ये चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। वेल, तब तक आप लोग देखिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्रेजेंट टेंस से लेकर के सिंपल फ्यूचर तक आप पूरा नोट्स बनाइए, एग्ज़ाम्पल को देखिए, फुल प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। वेल, और वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए वीडियो को अगर लगातार नहीं देख सकते तो आप थोड़ा थोड़ा करके देखिए, और 2-4 बार देखिए, आपको यूं ही याद हो जाएगा ये सारा चीज़। ठीक है, तो इंग्लिश बोलने के लिए आपका ग्रामेटिकल भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से बिल्डिंग को हम बनाते हैं तो ईंट और बालू वगैरह से, सीमेंट वगैरह से बनता है ना, ठीक उसी तरह ग्रामर ही जो है एक लैंग्वेज को करेक्ट बनाता है। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वेल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।